हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कॉल एंड टेक्स्ट यू। कौन है जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहता है। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे गाइस आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स याद रहे ये कोलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है। सो किसी भी चीज़ को आपने अपने ऊपर ज़बरदस्ती फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जान लेते हैं हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स एनर्जी। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान आपका बॉस है, या फिर ये इंसान वो हो सकता है जो आपको लीड कर रहा है। यस, या तो आपका कोई सीनियर कोलीग है या फिर कोई आपका बॉस है ये इंसान जो आपसे बात करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान आप पे इंटरेस्टेड है और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। दैट्स वाई वी हैव हाई प्रिस्टिस। इस टाइम ये पर्सन जो भी है इसने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हाइड किया हुआ है। दिस पर्सन इज़ लाइक अ मिस्ट्री। यस, ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। अभी आप में इंटरेस्टेड ज़रूर हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल या मैसेज करके अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट राइट नाउ ये इंसान आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक तरह से मिस्टीरियस दिख रहे हैं। लाइक इनके अंदर क्या चल रहा है आप लोगों को लेकर, यू गाइज हैव नो एनी क्लू। क्योंकि अभी इनकी सिचुएशन सारी जो है वो हिडन है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बट विद टाइम मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन कौन है और आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ट्स। या मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ये कहीं ना कहीं आपको प्रपोज करना चाहते हैं। यस, बिकॉज ये आपको लेकर इमोशनल तो हो रहे हैं लेकिन अभी अपने इमोशंस इन्होंने हिडन रखे हुए हैं, अभी मिस्ट्री में है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान आप लोगों के साथ टेलीपैथी कनेक्शन में है और आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अपने इंट्यूशन को आपको सुनने की ज़रूरत है, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों को अपने ड्रीम्स पे फोकस करने की ज़रूरत है कि आपके ड्रीम्स में क्या कुछ आ रहा है या कोई इंसान आ रहा है तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे जो इंसान आपको मैसेज कॉल करना चाहते हैं ये इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो बट आपको भी नहीं पता। बट विद द 6 ऑफ वॉन्ट्स ये इंसान आपको लेकर जो है वो प्रपोजल देना चाहते हैं और आपके साथ एक सक्सेसफुल जो है वो कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं। वी हैव द लवर्स। यस, हो सकता है इस पर्सन के पास स्टिल चॉइसेस हैं बट ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान आप लोगों को लेकर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डीपली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर इंटीमेसी फील कर रहे हैं और आपके साथ एक लवर्स की एनर्जीज फील कर रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ एक लविंग और एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना है इनको। दैट्स वाई आपको कॉल और टेक्स्ट करना चाहते हैं। बट अभी इस इंसान का विजन है, इस इंसान की नज़र आप पे है बट आपको इन्होंने अभी कुछ बताया नहीं है क्योंकि मैसेज या कॉल पे बात ही नहीं आपकी इनके साथ हो रही। दैट्स वाई। बट ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। मैसेज कॉल पहले आपको रिसीव होगा ऑब्वियसली। वी हैव द हाई प्रीस्ट। यस, मुझे लग रहा है ये इंसान और आपका एज डिफरेंस भी हो सकता है। बट विद द हाई प्रीस्ट दिस पर्सन रियली वाना गिव यू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है आपको डायरेक्टली एक मैरिज की कमिटमेंट भी दे सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है बट एज अ रिलेशनशिप के लिए वो आपको शायद मुझे लग रहा है कांटेक्ट करना चाहते हैं। परसू ये इंसान आपको रिलेशनशिप के लिए करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं ये। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड। कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ हो सकता है यहाँ तो आपका ब्रेकअप चल रहा है। यस, और ये इंसान आपको दोबारा कमिटमेंट देने के लिए आपसे मैसेज या कॉल पे बात करना चाह रहे हैं बट अभी आपको शायद इन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की। या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जिनकी ऑलरेडी शादी हुई थी बट हो सकता है या तो उनकी शादी टूट गई है या किसी तरह से उनकी पेनफुल एंडिंग हुई है उस मैरिज में। अब वो देख रहे हैं कि आप उनके साथ जो है वो एक अच्छे कनेक्शन में जा सकते हो, या फिर अब वो आपके साथ शादी करने के लिए आपको चूज़ करना चाहते हैं। बिकॉज हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दोनों कार्ड मैरिज को बता रहे हैं यहाँ पे। बट मुझे लग रहा है विद द किंग ऑफ वैंड्स ये इंसान या तो आप लोगों का कोई सीनियर है या आपको लीड कर रहा है, या फिर किसी ना किसी तरह से इस इंसान से आपने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लिए हैं, या फिर ये इंसान आपका कोई गाइडर रहा है, कोई मेंटोर रहा है। यस, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके कोई टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या ये एनर्जी भी मुझे आ रही है। बट विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान आपको कहीं ना कोई लाइक मैरिज या फिर रिलेशनशिप की कमिटमेंट के लिए ही आपको कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये इंसान वो भी हो सकते हैं जिनके साथ अभी आपका ब्रेकअप चल रहा है, जिन्होंने शायद आपको कमिटमेंट का बोला था बट कमिटमेंट नहीं दी। बट राइट नाउ वो इंसान आपको कॉल मैसेज करके आपके साथ कमिटमेंट में जाना चाह रहे हैं, आपके साथ अब दोबारा से शादी के बारे में कुछ ना कुछ प्लान करना चाह रहे हैं।
जिन्होंने हो सकता है आपको अपने एटीट्यूड एरोगेंस की वजह से छोड़ दिया था या फिर कमिटमेंट नहीं दी थी आपके दरमियान, बिकॉज़ यहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं कोई रिलीजन, कास्ट, कल्चर का स्टेटस का डिफरेंस था। दैट्स वाई भी हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाया या शादी की बात नहीं की। वो भी इंसान हो सकता है शायद आपको मैसेज या कॉल करना चाह रहे हैं बिकॉज़ आपकी उनके साथ एंडिंग हो चुकी हुई है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कि ये इंसान कौन है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपको नहीं आइडिया कि मैसेज या कॉल करना चाह रहे हैं, इनके साथ आपकी पेनफुल एंडिंग हो चुकी है। या फिर हो सकता है इस इंसान ने आप लोगों को छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था और आपका जो है वो बैक स्टैबिंग की है। यस, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो अपनी लाइफ में। यू गाइज आर गेटिंग विक्ट्री, यू गाइज आर गेटिंग सक्सेस। दैट्स वाई वो अपने आप को जो है वो रोक नहीं पा रहे और अब उनको वो सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं याद आ रही हैं कि इन्होंने आप लोगों के इमोशंस को हर्ट किया था, आपका भरोसा तोड़ा है। आप दोबारा से आपका दिल जीतना चाहते हैं और दिल जीतने के लिए ही दोबारा आपको ये जो है वो कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं बिकॉज़ इनको फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुके हो। यस, मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपको ऑलरेडी पहले डेट किया था। यस, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है इस इंसान ने आपको रिलेशन की या फिर कोई ना कोई मैरिज की कमिटमेंट भी दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली शायद हो सकता है कि इंसान कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और इन्होंने किसी और को चूज़ करके वहाँ पे कुछ ना कुछ अपना सीन स्टार्ट कर दिया था। बट अभी मुझे लग रहा है वो इंसान दोबारा से आपकी लाइफ में अब एंटर होना चाह रहे हैं। दोबारा आपको कॉल या मैसेज करके अब सब चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं बिकॉज़ इनकी अपनी लाइफ में ये इंसान अपने कर्मा डील कर रहे हैं। दैट्स वाई एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे आ रही है बिकॉज़ यहाँ पे है हमारे पास जस्टिस एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद 10 ऑफ स्वॉर्ड। इस इंसान ने जो भी आपको पेन दी थी, जो भी आपके साथ पेनफुल एंडिंग की थी या जिस तरह से भी आपको हर्ट करके आपसे कनेक्शन या रिलेशन ब्रेक किया था, अब इस इंसान को उनके कर्मा डील करने पड़े हैं। और जब इनको खुद वो सारी पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है तो इनको पता लग रहा है कि पेन क्या होती है। दैट्स वाई वो आपको कॉल या मैसेज करके अब दोबारा से आपके साथ हर चीज़ को बेटर करना चाह रहे हैं और मुझे लग रहा है ये कमिटमेंट देना चाह रहा है अब आपको। ये इंसान हो सकता है यहाँ तो आपके दरमियान ब्लॉक सिचुएशन भी चल रही है, या फिर हो सकता है इस इंसान ने किसी और को चूज़ करके आपको रिजेक्ट कर दिया था या फिर आपको ब्लॉक भी कर दिया था, ये वो भी हो सकते हैं। और अब विद द जस्टिस एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड अब ये इंसान आपसे माफ़ी मांग के दोबारा से आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं। और कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है गाइस, ये इंसान आपसे शादी करना चाह रहे हैं और आपके साथ हर चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू ये भी एनर्जी आ रही है, अगर ये इंसान आपका कोई हस्बैंड वाइफ है ना जिसके साथ आपका कोई इशू चल रहा है, कोई ना कोई लीगल इशू चल रहा है, तो मुझे लग रहा है वो आपसे मैसेज करके कॉल करके ना इस सारे इशू को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ सेपरेशन नहीं चाहते और आपके साथ शादी ख़त्म नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनको आपके साथ सेपरेशन में जाके पता चल गया है कि कितनी पेनफुल उनकी लाइफ में इस टाइम सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे लग रहा है वो आपसे दोबारा से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं बिकॉज़ उनको लगता है कि शायद हो सकता है आपको तो कोई और पार्टनर मिल जाएगा या आप कहीं शादी कर लोगे, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी उनको लगता है कोई ना कोई है ऐसा इंसान जो आपको पसंद करता है या जो आपको लव करता है। तो उनको लग रहा है कि आपकी शायद लाइफ में तो आगे कोई आ जाएगा लेकिन ये अकेले रह जाएंगे। दैट्स वाई विद द जस्टिस वो अब आपके साथ जो है वो बैलेंस करना चाह रहे हैं सारी सिचुएशन को और अब आपके साथ हर चीज़ को फेयर करना चाह रहे हैं बिकॉज़ ये इंसान वो सब कुछ इसको मिल रहा है जो इसने आपके साथ किया था। आपकी वैल्यू समझ आ रही है बेसिकली, मुझे तो ये एनर्जी दिख रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे कि ये इंसान जो है अपने कर्मा डील कर रहे हैं। इन्होंने जो तकलीफ़ आपको दी थी अब बदले में वो तकलीफ़ इनको खुद देखनी पड़ रही है। दैट्स वाई वो आपको कॉल मैसेज करके अब दोबारा से आपको अपनी लाइफ में चाह रहे हैं कि पैचअप हो जाए किसी तरह से आपके साथ, बिकॉज़ ये इंसान खुद भी काफ़ी ज़्यादा डार्क सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और अगर होपफुली यहाँ पे सिचुएशन ऐसी भी है, अगर इन्होंने आपको किसी और पर्सन के लिए छोड़ा था, किसी और को प्यार करना स्टार्ट कर दिया था, किसी और को डेट करना शुरू कर दिया था, तो वो चीज़ें मुझे लग रहा है काफ़ी पेनफुल हुई हैं वहाँ पे एंडिंग कि इन्होंने आपको चीट किया, अब बदले में इनको भी चीटिंग मिल रही है बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड दोनों चीटिंग के कार्ड हैं। इस इंसान को चीटिंग मिल रही है, इन्होंने आपको चीट किया किसी के लिए, अब किसी ने इनको किसी और के लिए चीट कर दिया। इट्स अ टिट फॉर टैट इट्स अ वाइस वर्सा एनर्जी बाय द वे। जैसा करना वैसा पढ़ना, एज यू सो शैल यू रीप। आप जैसा बोगे किसी के लिए वैसा ही आपको अपने लिए भी काटना पड़ेगा। तो ये वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, टोरस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज जेमिनी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी सब स्टार साइन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ या डेट की बात करूँ या नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 5, 2, 10, 1, 3, 11, 2, 6, 66 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 36 या 36 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज़ 20 या 30 प्लस मुझे एज यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है।
बट ये इंसान आपकी सक्सेस देख के, आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो पीसफुल कंफर्टेबल देख के, आपको सोशल गैदरिंग में अटेंड करके देख के, आपकी सक्सेस देख के कि आप डे बाय डे जो है फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर रहे हो, सक्सेस आप अचीव कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं जो भी आपके लाइफ के गोल्स हैं वो आप सारे अचीव कर रहे हो, वो चीज़ें देख के ये इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं दोबारा से आपके पास आने की कोशिश करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको मैसेज या कॉल करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आपने भी इनको ब्लॉक किया हो। तो वो चीज़ें भी काफ़ी इस पर्सन को पेन दे रही हैं। इन्होंने आपको क्योंकि रिजेक्ट किया और अब ये खुद आपकी तरफ से रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। तो जब इनको वो रिजेक्शन आपकी तरफ से महसूस हो रही है ना, आपका अनइंटरेस्ट शो करके, वो चीज़ें इनको तकलीफ़ दे रही हैं और इसीलिए चुप करके सोच रहे हैं कि आप किस तरह से इन्होंने जो है ना आपको कमिटमेंट देने के लिए कॉल या मैसेज करना है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।